हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को या आपके फैमिली मेंबर्स को कभी ना कभी टाइफाइड जरूर हुआ होगा और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की टाइफाइड बार बार होता रहता है। ये जो टाइफाइड की बीमारी है, ये गांव में भी उतनी ही कॉमन है जितनी कि शहरों में। इस इन्फेक्शन में लोगों को तेज बुखार आता है, बदन में दर्द होती है, सिर में दर्द होती है, पेट में दर्द हो सकती है, उन्हें उल्टियां हो सकती हैं, उन्हें खांसी हो सकती है या उन्हें लूज मोशन भी हो सकते हैं। जब हम गंदा खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में ग्रो करता है और टाइफाइड की बीमारी को बनाता है। ये जो टाइफाइड की वैक्सीन है, ये हमें इस टाइफाइड से बचाती है। अगर हम टाइफाइड की वैक्सीन ना लें तो जब हमें टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो इसमें बुखार या इसके साथ के जो अन्य लक्षण हैं वो लंबे समय तक रह सकते हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली होती है उन्हें टाइफाइड से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ही कॉमनली हो जाती हैं। और इनमें से कई कॉम्प्लिकेशंस तो ऐसी हैं जिसमें कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड की वैक्सीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं, किन लोगों को टाइफाइड की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए और हमें टाइफाइड की वैक्सीन की रिपीट डोज कब कब लेनी चाहिए। ऐसा देखा गया है, ये जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है ये ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में होता है। इस इन्फेक्शन के 62% केसेस एशिया में और 35% केसेस अफ्रीका में होते हैं। तो जो लोग इन देशों में ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें ट्रैवलिंग से पहले टाइफाइड की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में टाइफाइड बहुत ही कॉमन है, तो जो लोग भी फॉरेन कंट्रीज से हमारे देश में आ रहे हैं उन्हें भी टाइफाइड की वैक्सीन आने से पहले जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो ट्रैवलिंग में रहते हैं, जिनकी जॉब ऐसी है कि उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता है, जैसे कि बिजनेसमैन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा ड्राइवर्स, जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं, इन्हें भी टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन बच्चों को भी टाइफाइड की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कैदी जो जेलों में हैं, वो लोग जो मेलों में या धार्मिक यात्राओं में जा रहे हैं, इन लोगों को भी टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए। बहुत सारे वर्कर्स जो लैब में काम करते हैं और जो टाइफाइड के सैंपल्स को हैंडल करते हैं, उन्हें भी टाइफाइड की वैक्सीन समय समय पे लेनी चाहिए। इन सब के अलावा अगर आपको पहले टाइफाइड बार बार होता रहा है तो आपको भी टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए। ये जो टाइफाइड की वैक्सीन होती है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को, जिसे कि हम इन्फेक्शन से लड़ने वाले प्रोटीन्स बोलते हैं, उन्हें बनाती है। तो जब कभी हमें टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है, ये प्रोटीन्स इन इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमें बीमारी नहीं होने देते। टाइफाइड की जो वैक्सीन होती हैं ये ज्यादातर दो तरह की होती हैं। पहली जो वैक्सीन है इसे हम इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। जो दूसरी तरह की वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन होती है। इसमें टाइफाइड के वीक बैक्टीरिया को हमारे शरीर में एंटर कराया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जो पहली टाइफाइड की वैक्सीन है जो कि इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन है, ये इंजेक्शन फॉर्म में आती है। इसमें भी दो तरह की वैक्सीन होती हैं। एक सेकंड जनरेशन की वैक्सीन है जिसे कि अनकॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन बोलते हैं। इस वैक्सीन का एक इंजेक्शन दिया जाता है और ये वैक्सीन 3 साल तक इफेक्टिव होती है। इससे भी अच्छी वैक्सीन है वो है थर्ड जनरेशन की टाइफाइड कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये वैक्सीन भी इंजेक्शन फॉर्म में आती है। इसका भी एक इंजेक्शन दिया जाता है और ये 3 साल तक इफेक्टिव होती है। ये जो सेकंड वाली वैक्सीन है, जो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है, ये ज़्यादा अच्छी वैक्सीन है। इससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है और इसका असर भी लंबे समय तक मिलता है। ये वैक्सीन हम छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 2 साल से कम है उनको भी दे सकते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन की वैक्सीन है इसे हम सिर्फ 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे और अडल्ट्स में दे सकते हैं। इन दोनों में से थर्ड जनरेशन की वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा सेफ है।
अगर हम ओरल वैक्सीन की बात करें, ओरल वैक्सीन या तो कैप्सूल के फॉर्म में आती है या ये वायल के फॉर्म में आती है। इसकी हमें 4 डोजें लेनी पड़ती हैं, जो कि एक दिन छोड़ के दी जाती हैं और 1 हफ्ते में हमें ये 4 डोजें लेनी पड़ती हैं। ये जो ओरल वैक्सीन है, इसका इफेक्ट भी इंजेक्टेबल वैक्सीन के बराबर ही है, लेकिन इसमें जो इम्यूनिटी रहती है वो 5 साल तक रहती है, जबकि इंजेक्शन वाली वैक्सीन की इम्यूनिटी 3 साल तक रहती है। तो जो लोग इंजेक्शन लेते हैं उन्हें अपना इंजेक्शन 3 साल के बाद रिपीट करना पड़ता है। जो लोग ओरल वैक्सीन लेते हैं उन्हें अपनी डोज 5 साल के बाद रिपीट करनी पड़ती है। ये जो ओरल वैक्सीन है ये हम छोटे बच्चों में नहीं दे सकते, इसे कम से कम 6 साल या इससे बड़े बच्चों में ही दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन हैं इसे हमें ट्रैवल से 2 हफ्ते पहले लेना चाहिए और हमें 3 साल के बाद इसकी बूस्टर डोज लेनी चाहिए। जो वैक्सीन ओरल फॉर्म में है इसकी हमें 4 डोजें लेनी पड़ती हैं और जो लास्ट डोज है वो हमें ट्रैवल से 1 हफ्ता पहले लेनी चाहिए और इसकी बूस्टर डोज हमें 5 साल के बाद रिपीट करनी पड़ती है। तो कई बार पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैंने टाइफाइड की वैक्सीन अभी ली है तो क्या मुझे टाइफाइड हो सकता है, क्या मुझे अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। टाइफाइड की जो वैक्सीन होती हैं ये हमें टाइफाइड से तो काफ़ी हद तक बचाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमें 100% बचाएं। टाइफाइड जो होता है ये गंदे खाने पीने की वजह से होता है, तो जिन लोगों ने वैक्सीन ली भी है उन्हें भी टाइफाइड हो सकता है। आप खाने पीने का जरूर ध्यान रखें, आप साफ खाना और साफ पानी ही पिएं। लेकिन जिन लोगों को टाइफाइड की वैक्सीन लगी होती है, अगर उनमें दोबारा से टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड होता है और इसमें टाइफाइड की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। तो टाइफाइड की वैक्सीन हमारा बहुत बचाव करती है। अगर हमें टाइफाइड भी होता है तब भी हमारा ये बहुत बचाव करती है। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हम टाइफाइड की वैक्सीन लेते हैं तो क्या हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी भी मेडिसिन या किसी भी वैक्सीन की तरह टाइफाइड की वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टाइफाइड की वैक्सीन सीरियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कर सकती है, लेकिन टाइफाइड की वैक्सीन की वजह से सीरियस रिएक्शन या किसी पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन टाइफाइड की वजह से आपको हल्की फुल्की हेडेक हो सकती है, बुखार हो सकता है, जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां पे पेन हो सकती है, वहां पे थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, आपको हल्की फुल्की उल्टियां हो सकती हैं, जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाती हैं। तो टाइफाइड की वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। आप टाइफाइड की वैक्सीन जब भी लगवाएं हॉस्पिटल में लगवाएं, ताकि अगर आपको कोई रिएक्शन होता है तो डॉक्टर उस चीज को टैकल कर सके। अब कई पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हम प्रेगनेंसी में टाइफाइड की वैक्सीन ले सकते हैं। टाइफाइड की जो ओरल वैक्सीन हैं इसे प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो टाइफाइड की इंजेक्शन वाली वैक्सीन भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं तो अगर आप लेना चाहें तो टाइफाइड का इंजेक्शन वाली वैक्सीन ले सकते हैं। ये ओरल वैक्सीन से ज्यादा सेफ होती है प्रेगनेंसी में। अगर हम टाइफाइड की वैक्सीन को समराइज करें तो आपको टाइफाइड की इंजेक्टेबल वैक्सीन लेनी चाहिए, जो कि कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है। ये वैक्सीन दूसरी इंजेक्टेबल वैक्सीन के मुकाबले में थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर में ज्यादा इम्यूनिटी आती है। हम इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं और इसमें जो इम्यूनिटी है वो काफी लंबे समय तक रहती है। ये वैक्सीन इजिली अवेलेबल है, जबकि ओरल वैक्सीन इंडिया में इजिली अवेलेबल नहीं है। और 3 साल के बाद आप टाइफाइड की वैक्सीन का बूस्टर डोज लें तो आपका काफी हद तक टाइफाइड से बचाव हो सकता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, आप अपने खाने पीने का जरूर ध्यान दें। टाइफाइड की वैक्सीन का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी गंदा मंदा खाते रहें। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।